हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से बड़ी बहन के लगातार झूठ की जो चीज़ें चल रही हैं वो लगातार चल रही हैं। मुंबई के पीछे की क्या सच्चाई रही है, क्या सब हुआ था 16 फरवरी को, इसने अभी तक नहीं बताया है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे सोर्सेज के थ्रू पता चली हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि लोगों को अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिरकार ऐसा क्या सरप्राइज़ था मुंबई का जो बड़ी बहन ने अभी तक लोगों के सामने नहीं रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और आप लोगों के खुद के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या एडवाइस होती है, या जो बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ या जो भी चीज़ें मेरी तरफ से आप लोगों को बताई जाती हैं, आप लोग उसमें कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करो। तो बात वही आ रही है कि कई सारी ऐसी बातें सुनने के लिए आ रही है कि जो बड़ी बहन है इसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था लोगों के सामने कि जब ये प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर जब इसका मिसकैरेज हो गया था, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जो इसका कहना ये था कि वो जो बच्चा था वो इस दुनिया में नहीं रहा था। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका पति और इसके ससुराल वाले सभी लोग चाहते हैं कि अब एक छोटा बच्चा इनकी लाइफ में आना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बहन है अब उसका दिमाग जो है बच्चे की तरफ से पूरे तरीके से हट चुका है। अब उसका दिमाग जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया है, यानी कि सेल्फ डिपेंड होने का जो इसका भूत इसके ऊपर सवार हो चुका है पूरे तरीके से। अब वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब इसको अपनी लाइफ में बच्चे की भी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए अब लाइफ में फैशन शो करना, अपना ज़्यादा ध्यान रखना और मुंबई जाना, दुबई जाना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, है ना, ये सब चीज़ें इस टाइम पर ज़्यादा मायने रख रही हैं। जबकि अगर असली चीज़ देखी जाए तो इस टाइम पर आप लोग भी देख रहे हो कि जिस तरीके की इसकी सिचुएशन है, जिस हिसाब से इसकी एज हो रही है, उस हिसाब से इसकी कम से कम एक डिलीवरी या एक बच्चा हो जाना चाहिए था। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक टाइम ड्यूरेशन में अगर हो जाए, एक अच्छे टाइम के बीच में जो चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छा रहता है, नहीं तो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस भी रहते हैं। और इसका तो वैसे भी बता रहे हैं कि पहले से कुछ इसको प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम पे इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसका ये ध्यान नहीं है कि मुझे अपना फ्यूचर प्लान कैसे करना है, क्या सब चीज़ें करनी है, किस तरीके से मैं ऐसा कुछ करूं ताकि मेरा जो बच्चा है वो वापस आ जाए, मतलब दुनिया में, यानी कि दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाए, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो इसका दिमाग इन सब चीज़ों में ना होकर फालतू की चीज़ों में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब की कुछ बातें भी सुनने के लिए आई हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बताया ये जा रहा है कि आखिरकार ये मुंबई किस लिए गई थी। मुंबई से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा सच हम लोगों के सामने आ रहा है। वो ये है कि बताया ये जा रहा है कि इसको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, यानी कि इसको प्रेग्नेंट ये हो जाती है, लेकिन जब ये बच्चा अंदर रहता है तो उस टाइम पर ये इसकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि ये उन चीज़ों को मतलब आगे तक कंसीव नहीं कर पाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप लोगों को भी पता है एक बात कि इस टाइम पर सैरोगेसी वगैरह की जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। क्योंकि जो लोग बच्चा नहीं कर पाते हैं तो वो लोग सैरोगेसी का या आईवीएफ का, इन सब चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। तो इनमें से ही कुछ ऐसी बातें बड़ी बहन से रिलेटेड भी सुनने के लिए आई हैं कि इसने भी कुछ यही सब चीज़ें करने के लिए ये मुंबई गई थी। अब उस वहाँ जाकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सब चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड इसने अभी कुछ भी नहीं बताया है। क्योंकि इसका कहना यही था कि आप सब लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो सरप्राइज़ जो है वो मुझे लगता है यही था कि ये या तो सैरोगेसी के थ्रू
बच्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी चाहती नहीं कि बच्चा हो, बट इसका जो पति है और इसके जो ससुराल वाले हैं यानी कि सास वगैरह जो है वो यही चाह रहे हैं इस टाइम पर कि इसको बच्चा हो जाए। क्योंकि वीडियो में भी इसकी सास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बच्चे को लेकर, क्योंकि उसको भी लगता है, उनको भी लगता है कि इस एज में बच्चा हो जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सही टाइम पे चीज़ें हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें सुनने में आई हैं। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ होगी अगर इस तरीके की तो वो भी लोगों के सामने आ जाएगी। बट अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो पूरा परिवार है यानी कि बड़ी बहन प्रीतो, दोनों मम्मियाँ और बड़ा जीजा, सब लोग इस टाइम पर फुल घूमने में लगे हुए हैं। पहले बड़े जीजा के पास फुर्सत नहीं थी, आधा घंटा भी उसके पास टाइम नहीं होता था कि अपनी बीवी को वो टाइम दे दे, बट इस टाइम पर वो बिल्कुल पूरे तरीके से फ्री है। उसके पास अब कोई भी काम नहीं है, क्योंकि प्रीतो और बच्चा साथ में है तो उसके पास अब वैसे भी कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर अभी भी बच्चा साथ में ना होता तो इसके पास अभी भी टाइम ना होता। तो ये जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर रहा है ताकि जिन लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं भी आने वाली होंगी ना नेगेटिव, वो लोग भी कुछ ना कुछ गलत सोचने लग जाएंगे इन लोगों के बारे में। तो बस मुझे यही बोलना है इन लोगों को कि जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। मेन बात ये आती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तुम लोगों को देखते हैं, और जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को चाहे हम लोग कितना भी समझाने की कोशिश कर लें, बट उन लोगों को अभी भी इन लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो अगर इतने ज़्यादा लोग तुम्हारी बातों पे भरोसा करते हैं, अगर तुम उन लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें दिखाओ, कुछ ऐसी बातें बताओ ताकि उन लोगों की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो तुम लोगों को देखकर। क्योंकि इस टाइम पे तो मुझे कुछ भी तुम लोगों की लाइफ को देख के कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती देखने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में जो चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ भी तुम लोगों के घर में मुझे नज़र नहीं आता। क्योंकि अगर कोई त्यौहार होता है उसका भी कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई पूजा पाठ, नहाना धोना कुछ भी नहीं है। मतलब क्या सिस्टम है तुम लोगों का कुछ समझ में नहीं आता। बस एक चीज़ समझ लिए कि बस उठ जाओ और होटल्स और घूमना फिरना यही सब चीज़ें चल रही हैं। बच्चे को भी कुछ नया नहीं सिखाया जा रहा। बच्चा भी बेचारा दिन पे दिन बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वीक होता जा रहा है। वीक तो वो हो गई क्योंकि माँ का ध्यान पूरे तरीके से घूमने फिरने पे है, बच्चे पे ध्यान ही नहीं है। बच्चे पे अगर ध्यान होता तो बच्चा इस तरीके से वीक क्यों होता। लगातार उसको घुमाने में लगे हुए हैं ये लोग।